जीटीवी में मुजाहिद बिल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और जिस तरीके से जिस तरह अदालती हुक्म आया था, लगता यही था कि आज अटक जेल से चौधरी परवेज़ इलाही को, जिनको 1 जून से लेकर कुछ 4 माह के दौरान अब इतनी बार गिरफ्तार किया गया कि शायद हमारी याददाश्त में भी महफूज नहीं है। आज जब उनको इस्लामाबाद की पुलिस लाइन स्टेशन से रिहा करके इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो रहे थे, तो फिर पता नहीं कौन सा केस बता रहे हैं, नया एक लगाकर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। न जाने अदालत के इस हुक्म पर आईजी पंजाब, गवर्नमेंट पंजाब, उनके अफसरान, उनके इदारे, उनके एजेंसियाँ जिस तरह तज़हीक आमेज़ अंदाज में सारी दुनिया में, सारे मुल्क में अदालती अहकामात का मजाक उड़ाकर परवेज़ गिरफ्तारी को गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जंगल का कानून है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद में ये जो मनाज़िर दे आ रहे हैं, ये यकीनन इसकी सारी जिम्मेदारी तो हम निगरां हुकूमत पे भी डालेंगे, जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन का दावा कर रही है। क्या एक पार्टी के रहनुमा के साथ या किसी भी सियासी शख्सियत के साथ या किसी भी शहरी के साथ इस तरह उनको पकड़ना, रिहा करना, पकड़ना, सड़कों पे घसीटना, पुलिस को क्या लगता है कि खुली छूट दे दी गई है? किसके हुक्म पर? मैं फिर यही कहूँगा कि इसके जिम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। इसके जिम्मेदार निगरान वज़ीर आज़म है, जो काकड़ साहब, जो अभी गैर मुल्की चैनलों को और मीडिया को कर रहे थे, जो अभी अपने इंटरव्यूज़ में उठते बैठते इलेक्शन कराने का वादा कर रहे थे। इस तरह की गिरफ्तारियाँ, इस तरह के अहकामात ये साबित कर रहे हैं कि निगरां हुकूमत भी न सिर्फ ये कि माजी हुकूमत का तसलसल है, बल्कि उसकी सोच, उसकी नीयत बदनीयती पर मुबनी है। अगर परवेज़ इलाही को इस तरह अदालती हुक्म के बार पर फिर गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के लिए आएगा कोई हुक्म, तो उसकी भी इसी तरह रूगर्दानी की जाएगी। मैंने कहा ना कि 9 मई के हंगामे के बाद पहली बार 1 जून को चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह मौजूद हैं। सनाउल्लाह, आप ये देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे कि आज तो मुझे लग रहा था कि कपर जो है उनको रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि बड़ा सख्त ऑर्डर था। और ये जो हम पिछले 3 महीने से आंख में चोली देख रहे हैं, जिस वफाकी से पंजाब पुलिस, उनके इदारे, एजेंसियां अदालती फैसलों की धज्जियां बखेर रहे हैं, लगता था कि आज शायद ये ना हो। आज की किस तरह हुआ सनाउल्लाह? देखें बरेलवी साहब, एक तो आप मेरे ख्याल में भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला दिया था। तो वो हो गए थे इंतखाबात? नहीं हुए ना। तो अब ये बाकायदा आज जो हुआ है उसकी मैं अगर आपको हल्की सी बात बता दूं, जब ये उनको अनाउंस किया रिहा करने का, उनको रिहा भी कर दिया गया है, लेकिन थोड़ी दूर ही वो गए थे, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और उनको 23/3 एक मुकदमा है एंटी टेररिस्ट कोड के हवाले, एंटी टेररिज्म के इल्जाम के हवाले से, और शायद ये 9 मई के वाकयात का ही मुकदमा है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। ये मैटर नहीं करता कि इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये बात अब वाज़ेह है क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म ने भी कई मौके पर यह बात कह दी है कि 9 मई के जो वाकयात थे वो हमारे समाज को ख़त्म करने के मुतरादिफ थे और उसमें जो भी मुलव्वस है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसके सहूलत का नहीं, लेकिन सनाउल्लाह, ये कैसे साबित हो गया कि परवेज़ इलाही 9 मई के वाकयात में बरारास्त मुलव्वस हैं? यानी ये तो इवन ये कि अभी तो ना 4 माह में ये वो जो लोग 4 माह से खवातीन जेलों में, उन पे भी साबित नहीं हुआ। कोई न ट्रिब्यूनल हुआ, न चार्जशीट लगी, अभी तो कहीं आए ही नहीं। अगर ये आप जो कह रहे हैं कि इसको जोड़ रहे हैं, इससे क्या? वो जो फौजी अदालतों में केस है वो तो मीडिया पर रिपोर्ट ही नहीं हो सकते, ना उसमें मीडिया को उन कार्रवाई में देखने की इजाजत है, तो वो तो एक अलग इशू है। लेकिन ये तो उस जमात के सदर हैं जिस जमात पर 9 मई के वाकयात के हवाले से इल्जाम है, तो वो तो अब ये बातें महज जो है अब एक करने की रह गई हैं कि किसको छोड़ा जाएगा और किसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा सनाउल्लाह, एक और बात है कि हाईकोर्ट का, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म तो, या किसी भी हाईकोर्ट का हुक्म हर सूबे में चलता है। आपने देखा होगा कि वो बाकायदा गिरफ्तार करने सिंध पुलिस पहुंच जाती है, KPB बलूचिस्तान भी, पंजाब पुलिस भी पहुंच जाती है। इसी तरह हाईकोर्ट का हुक्म होता है। क्या इस्लामाबाद पुलिस पंजाब पुलिस के ताबे नहीं है? वो उसको कर सकती है। और आज तो IG पंजाब को तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया गया था, 2 उनके अफसरान को तलब भी किया गया था। गालिबन ये अदालत को बराह रास्त जवाब है कि हम आपका हुक्म नहीं मानते, बल्कि हम इस तरह करेंगे।
इन्हें खुली छूट किसने दी है सनाउल्लाह? देखिए, अब आप मुझसे वो बातें कहलवाना चाह रहे हैं जिसकी मीडिया पर इजाजत ही नहीं है बात नहीं, मैं करने कतई की। तौर पे आपको तो कुछ बातें आप- कहलवाना नहीं चाह रहा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आज का ये वाकया किस तरह हुआ, निकले सड़क पर पकड़ा इनको? जी जी, उनको सड़क पे रोका है। ये पहले से मामलात बातें जो है ना तय होती हैं कि अगर आज जमानत होगी तो उनको किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा और कौन सी पुलिस पकड़ेगी, सीडीटी पकड़ेगा, एफआईए पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, पंजाब पुलिस पकड़ेगी, इस्लामाबाद पुलिस पकड़ेगी, सिंध पुलिस पकड़ेगी। ये पूरा एक जो है एक हंगामी प्लान हर वक्त तैयार होता है और उसको उसमें ये सारे सहूलतकार हैं। अगर उधर सहूलतकार उनको ये कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस, एफआईए, सीपीटी और जो बाकी इदारे हैं वो सहूलतकार है और उनको जहाँ से डायरेक्शन आती हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी टीवी पे दीपर में बता रहा था, निगरान वजीर आजम ने जो गुज़श्ता रात को जो इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत की है उसमें 9 मई के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से बड़ा तो क्लियर लेकिन उन्होंने लेकिन बात फिर मैं की वही है। कहूंगा कि हम ये क्यों किसी को इल्जाम दें? इसका मतलब ये जिम्मेदारी निगरां वजीर आला, निगरां वजीर आजम और निगरां वजीर दाखिला को कूल पर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बहरहाल वो हुकूमत तो उन्हीं की है ना, वो इससे बरीउरमा तो नहीं हो सकते। हम तो बरारा तो उन्हीं को कहेंगे ना, हम क्यों कहें कि उसने कहा, इसने कहा, अभी तो इनका या कहे अपना बरेली साहब, उनका ये मैंडेट नहीं है ये इस किस्म की चीजों का। लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं, जिन्होंने उनको तैनात किया है, किन किन लोगों ने नाम ठीक दिए है तो आपको- सनाउल्लाह, आप हम शुक्रिया सनाउल्लाह। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर और सीनियर लॉयर हमारे मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, ज़रा सा मैं अगर ज़रा पीछे फॉलो कर रहा था कि यानी ये 9 मई के हंगामों के बाद पहली बार चौधरी साहब को 1 जून को शायद एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया, 2 जून को बरी होते ही फिर गुजरावाला ने में दोबारा गिरफ्तारी हो गई। गुजरावाला ने 3 चीज़ को रिहा करा तो फिर दोबारा उनकी गैर मुल्की भर्तियों में हो गई। फिर 12 जून को लाहौर में रिलीफ मिली तो 13 जून को, फिर 24 जून को रिलीफ मिली तो 26 जून को, 26 जून को मिली तो 12 जुलाई को, 12 जुलाई मिली तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई को मिली तो 15 जुलाई, 1 को मिलता और फाइनली कल ये ऐसा लग रहा था कि रिहाई हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? आप आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए आप लोग शाहीन साहब? जो कुछ हो रहा है बरेलवी साहब, आप तो जहांदीदा शख्सियत हैं, पूरा आपने पाकिस्तान और सहाफत देखी हुई है। जो कुछ हो रहा है, जिनके इशारों पे हो रहा है, जिनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है उसको ये सजा तो मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप दूध के धुले हो जाएं, कोई आपको मुड़ के नहीं पूछेगा। बात सिंपल है, क्या अदलिया की बेतौकीरी तो है ही है? क्या अदालतों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आंखें कान बंद कर रखे हैं? लेकिन उसके साथ दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या जहां पुलिस स्टेट होगी, जहां एजेंसियों का राज होगा, जहां चार दीवारी की पामाली होगी, जहां इस तरीके से उठाया बंद किया जाएगा और कुछ को गायब कर दिया जाएगा और कुछ को अदालतों के कहने के बावजूद इस अंदाज और इस तरीका कार के मुताबिक अदालतों के फैसलों को फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, तो बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। कौन लाएगा? कौन पागल और बेवकूफ होगा जो इस तरह? नहीं, लेकिन शोएब साहब, शोएब भाई इस तरफ आ जाते हैं, शोएब भाई इस तरफ आ जाते हैं कि जो निगरां वज़ीर आज़म, मेरे दोस्त हैं वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब, ये वज़ीर दाखिला, यानी अगर ये भले नाम की हद तक हों, अगर इसके मायने हम कैसे समझ लें जो ये एक्सेशन कराने का वादा कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो क्या ये यानी इनकी कोई ये जो गैर मुल्की को मैं देख रहा था, सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे थे, रोज़ पता नहीं किन इदारों में भाषण दे रहे होते हैं। सॉरी टू से मुझे इसलिए हैरत हो रही है कि चले शरीफ हुकूमत करती, पील पार्टी की हुकूमत करती था, इनसे जो करवाया, ये जो कर रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, खुद इनके ऊपर ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुझे तो ये आ रहा है हम तो निगरान हुकूमत ही को जिम्मेदार ठहराएंगे ना। अब मसला ये है कि ये क्या निगरान है, लेकिन निगरानी किसके लिए कर रहे हैं? भाई ये तो बेचारे लोग हैं कि क्या नहीं, बेचारे लोग नहीं है, इक़्तिदार के तमाम साम्राज्य से सब मुस्तफीद हो रहे हैं, इस ऐवान सदर में बैठ रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी न्यूयॉर्क बाहर जहाज भर के आएंगे। हम कैसे कर रहे हैं? खाली निगरानी पुअर तो नहीं है, साम्राज्य से मुफीद हो रहे हैं, कौम के खजाने से। रलवी साहब, सुपर पावर एक है,
जिसने तो उसके आगे सरेंडर कर दिया वो बादशाह बन गया, और जिसने उसके आगे सरेंडर नहीं किया तो वो जलील ख्वार होगा। वो हो रहे हैं पिछले 75 साल। लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए जब आपको ये पता था कि ये फिर होने जा रहा है? शाहीन साहब, आज आप सुप्रीम कोर्ट आप लोग क्यों नहीं गए? बात सिंपल ये है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी कि अमजद रफीक साहब को, जिसने कहा डिक्लेयर्ड एंड अनडिक्लेयर्ड एमपीओ किसी मुकदमे में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं करेगा, तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया आंखों के सामने। लाहौर की गलियों के ऊपर से दिन दहाड़े सादा कपड़ों में लोगों ने सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया बल्कि वहां से तो। और उसके बाद आज जज ने कहा कि इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। हम बड़े खुश हो गए कि हमने कहा चलो अब कानून और इंसाफ की फतह हो गई। लेकिन क्या पता हमें कि फिर किसी और मुकदमे में उठा लेंगे। और लेकिन ये लामुतनाही सिलसिला जारी है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पटिशनें फाइल कर रखी हैं वो लग रही हैं? 5 अगस्त वाले मैटर को, जो इमरान खान को जिस तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया था, जज साहब को हमने कहा आज ही सुन लें। पहले दिन कहा ये तो ऑर्डर सस्पेंड होने वाला है। नहीं, मैं परवेज इलाही साहब फिर आपको, चौधरी साहब, शाहीन साहब, मैं फिर इस बात पर लाऊंगा कि ये जो भी इदारे एजेंसियां इस वक्त हुक्म दे रहे हैं, चाहे वो एफआई हो, चाहे ये जो अभी नया कोई पता नहीं बता रहे थे कौन दिफा, इस पर तो वफाकी वजीर दाखिला का ही हुक्म होगा ना, उसी की इजाजत दी गई होगी ना सरफराज बुगटी साहब की। काश के सरफराज बुगटी साहब को खुद भी पता हो, उनको भी पता नहीं होगा कि कौन उसको उठाने वाले हैं, कौन उसको फैसले करने वाले हैं, और कौन मुख्तदर तबके और हल्के हैं यहाँ जो जिनकी पावर और जिनके हुक्म चलते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने जो केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए, वो आज तक पटिशन हमारी इमरान खान की नहीं लगी। तो आपका ख्याल है कि ये पटिशन हम डाल देंगे और चीफ जस्टिस साहब घंटे के अंदर अंदर लगा देंगे? ये उनकी कमजोरी की वजह से ही हो रहा है। जहां निजाम इंसाफ से हमला हो जाए तो चीफ जस्टिस उस घर का सरबराह सबसे पहले जिम्मेदारी कबूल करता है। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या ये सारा कुछ नहीं देख रहे? क्या रात को अदालतें फिर नहीं खुल जानी चाहिए थी कि जब आपके निजाम इंसाफ पे हमला हो गया है, आपका निजाम इंसाफ दागदार हो गया है, आपके निजाम इंसाफ के ऊपर छेद पड़ गए हैं, आपकी अदलिया की बेतौकीरी इतनी कर दी गई है कि उसके फैसलों को या रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या हवा में उड़ा देते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने फैसले को एग्जीक्यूट कराएं? नहीं, तो फिर बड़े भारी मुशायरे पर आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बैठे हुए हैं? मेरा ख्याल है ये दुकान फिर बंद हो जानी चाहिए। इंसाफ की दुकान जो लगी हुई है, अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर जज इंसाफ नहीं दे सकता, बुनियादी हुकूक को बहाल नहीं कर सकता, उसको महफूज नहीं रख सकता, जिस बात के उनको पैसे मिलते हैं पब्लिक फंड से, हम उनको माशाल्लाह इतनी हैवी तनख्वाहें और इतनी मराहत देते हैं और अल्लाह के नायब के तौर पर उस कुर्सी पे बैठते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उस कुर्सी पे बैठना बंद कर दें। इस निजाम इंसाफ को ताले लग जाने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सारा निजाम चल रहा है और हम सब अपनी अब क्या सूरत हाल है? अब क्या शोएब शाहीन साहब, ये जो अब नए लोग लेके गए, क्या अडियाला जेल रखेंगे, अटक जेल ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, और आप कल क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जज साहब जिसने फैसला दिया था अमजद रफीक को मुल्तान ट्रांसफर कर दिया, अगर वो रहते तो शायद मंडे वाले दिन वो इस पे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते। अब इसको किसने ट्रांसफर किया? ज़ाहिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया। दूसरी बात, तो आज वो कहाँ रखेंगे ये उनकी मर्जी है, ना मेरे से पूछेंगे ना अदलिया से। अदलिया ने हुक्म दिया इमरान खान को अडियाला जेल में रखो, आज तक वो ऑर्डर फील्ड में है, उन्होंने कहा नहीं हम अटक में रखेंगे। तो बात यह है कि अच्छा एमपीओ में लाए हैं इस्लामाबाद में, परवेज खटक को जाके फेंक दिया अटक में, तो उनकी मर्जी है भाई, जो किया चाहेगा वो होगा। मैं आप सिर्फ कानून, किताबें, इस तरह का आईन, उसका मजाक अब खत्म हो चुका है। अब अदालतों में हम जा रहे, फिर जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है? अदालतों को फिर एक दरखास्त दे देंगे, उसमें जमानत होगी, दूसरे में उठा 10वें 20वें और शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब कह रहे थे कि मैं चाह रहा था कि एक जरा नज़र डाल दूं कि क्या चौधरी साहब की क्या असीरी है,
क्या रिहाई है, ताकि ज़रा इसमें आप एक झलक देख सकते हैं कि किस तरह कोर्टों के फैसलों की तवातुर से पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो धज्जियाँ बिखेर रही है। 9 मई का वाक़या है, 9 मई का वाक़या था, तो उसके हंगामों के बाद ये कहाँ से साबित हो गया कि परवेज़ लाई उसमें मुलव्विस हैं। यूं 9 मई पर उनकी 1 जून को पहली एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी साहब को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ने किया, उनको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं किया गया कि उन्होंने हंगामा किया। 2 जून को उनको बरी होते ही एसी ने गुजरांवाला में दोबारा गिरफ्तार किया। इसमें भी 9 मई का वाक़या नहीं है। गुजरांवाला की अदालत ने इनको 3 जून को मुकदमे से बरी किया, लेकिन बरी होने के बावजूद गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। फिर याद दिलाऊं कि 9 मई के वाक़े का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो गैर कानूनी भर्ती करें। 12 जून को अदालत से चौधरी साहब को रिलीफ मिलता है, रिहा नहीं हो सके। 13 जून को FIA ने जेल से हिरासत में लिया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेज दिया। फिर याद दे रहा हूँ कि 9 मई के वाक़े का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 24 जून को लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी जमानत दे दी, लेकिन 26 जून को जिला अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा 14 रोज़ में रिमांड पर भेज दिया। यहाँ रिहा के 12 जुलाई को लाहौर की सेशन अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। तो 14 जुलाई को लाहौर पुलिस ने एंटी करप्शन केस में, किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया था। मैं बार बार ये कहूँ कि इसमें 9 मई के वाक़यात का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर 15 जुलाई को बैंकिंग जराइम की अदालत जो है वो कैंप जेल से रिहाई के कामात जारी करती है, लेकिन रिहा नहीं करती। फिर बिल आखिर 1 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर घर जाते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप ये अगर ये तो मैंने एक झलक दिखाई थी, और सबसे दिलचस्प, सबसे अफसोसनाक, सबसे चीफ इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये फैसला कि जो तवातुर से रिलीफ दे रहे थे जस्टिस अमजद, उनका मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सो आज जो गिरफ्तार उन्हें किया गया, तो इसकी सुनवाई लाहौर हाई कोर्ट में कम से कम कल तो नहीं हो सकेगी। चलते हैं ब्रेक की जानिब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद कहता है। बहरान चीनी का है, तकसीम और दस्तो गरिमा पीपल्स पार्टी और नून लीग हो गई। मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर तरीन रहनुमा ने चीनी के हवाले से इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के वज़ीर तिजारत कि उन्होंने ये बिल पास किया। लेकिन चलें, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा नवीद कमर साहब का, बड़े सीनियर सीजनड पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो नवीद कमर साहब, गालिबन इतनी गुफ्तगू हो चुकी है कि इलेक्शन पे आ जाऊं और चीनी के बहरान को छोड़ दूं, ऐसे ही है नवीद? क्योंकि इतने चैनल्स ने किया है और आज शाम तक करते रहेंगे कि आप ना ही करें तो बेहतर है कोई और सवाल कर दें। तो नई बात भी मुझे ऐसा सवाल ये है कि फैसले से अगर हम पीछे हटे तो फिर बात है ना, हम फोन कर रहे हैं कि भाई हमने फैसला किया और सही फैसला किया, और आज आप जो इसको नथी कर रहे हैं किसी और चीज के साथ, उसको ना करें, जहाँ मसला है उसको हल करें। ठीक है, चले शकर, वाकई नवीद कमर सही कह रहे थे कि उनके एक बयान को लेकर गालिबन मैं भी बेशुमार देख चुका था। इसमें मजीद कुछ सफाई की ज़रूरत नहीं, ना सॉरी जो से सफाई का गलत इस्तेमाल कर गया, वजाहत की ज़रूरत मेरे ख्याल नवीद कमर साहब को नहीं है। तो मैं इस पर आ जाता हूँ ना नवीद कमर साहब, इसमें भी माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कहती है हमने तो पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेकर किया था और कि मरदमशुमारी में हमारे साथ थे, वज़ीर आला बैठे थे और के हल्का बंदियों के लिए, मरदमशुमारी के लिए उनके यकीनन इल्म में था कि ये 4 माह से पहले मुकम्मल नहीं होंगी। तो कैसे होंगे ये 90 दिन में इलेक्शन? कहते हैं ये तो पीपल्स पार्टी बीच में हमें यानी वो मुनासिब स्टैंड नहीं ले रही है। मुताला इस्तेमाल किए वैसे उन्होंने नवीद। तो आई वाज देयर। सवाल ये है कि जो एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि जी ये 2017 का भी जो सेंसस था वो भी कंट्रोवर्शियल था,
और फिर अब 23 का सेंसस जो है ये भी कंट्रोवर्शियल लेकिन उसके बावजूद हमें जो नंबर्स दिखाए गए थे उससे ये इम्प्रेशन आ रहा था कि कोई मेजर चेंज नहीं आएगी इंटर प्रोविंशियल बेसिस पे, जो भी नहीं आई क्योंकि जो नंबर्स पहले ऑनलाइन वगैरह आ रहे थे और अब बलूचिस्तान को खासकर इस पर बहुत एतराज हो रहा है कि जी वो नंबर्स जो दिखाए गए थे और जो लाइव नंबर्स आते थे और जो एक्चुअल उस वक्त लिफाफा हमने खोला, जो सील लिफाफे हम सबको दिए गए तो उसमें नंबर्स अलग थे। लेकिन बहरहाल उसको गनीमत समझते हुए कि कोई मेजर चेंज नहीं है और हर सूबे को उतना ही प्रोपोर्शन में सीटें मिलेंगी जितनी के पिछले इलेक्शन में थी, तो कम से कम इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन नवीन मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा सकता कि नंबर नहीं सॉरी नवीन मसला ये है कि मैं इस टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। आपने मोर ओवर ये आपकी पार्लियामेंट ने ये पास किया ना कि दोबारा चेन्नई सेंसर तो बात की बात है, आपके उसने पार्लियामेंट ने पास किया आइन की 2000 जो आइनी इलेक्शन तरमीम 2017 में ये चेंज करी कि इलेक्शन की डेट सदर मुमलिकत आइन के तहत रवायती तौर पर दिया करते थे और वो इलेक्शन कमीशन देगा, क्योंकि आपको सदर साहब से तहरीक इंसाफ के थे, उन पर एतमाद नहीं रहा था, आपकी तोपों उनकी तरफ था। ये तो फिर आपने खुद ही दिया ना। अब वो इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हमारा राइट है कि हम डेट दें, हम आपकी बात क्यों माने? नवीद कमर सर ऐसे तो ना करें, तो जुल्म कर रहे हैं ना आप। ये कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि आइन एक चीज कहे और जो है कानून ये कहता है, और वो जो 2017 की अमेंडमेंट भी जो हुई है वो कहती है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स लगाई हैं उसके अंदर जो डेट, क्योंकि उस जमाने में आपको याद होगा एक मसला हो रहा था कि गवर्नर देगा तारीख या जो है प्रेसिडेंट तारीख देगा या कोई और देगा, तो उस सारी चीजों को जमा करके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी लेकिन लॉ तो चेंज हो सकता था, ताकि इस कंफ्यूजन से तो हम निकलते हैं ना कि इसी चक्कर में वो बैक एंड फोर्थ आपको शायद वो भूल गए। उस जमाने में हो रहा था कि गवर्नर कभी उसको इलेक्शन कमीशन को कहता था, फिर इलेक्शन कमीशन गवर्नर को कहती थी, फिर बीच में सदर कोई डेट देता था। ये सारा कंफ्यूजन हटाने के लिए एक ही जगह पे जिसका काम है, लेकिन उससे वो ओवररूल थोड़ी कर जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन नवीद कमर साहब एक से कई बार, मैं लफ्ज़ नियत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप तो तवातुर से कह रही थी, बसत एहतराम काबिल एहतराम हमारी मरियम बीबी ने बार बार कहा कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। पहले वो सितंबर, अब वो कहते हैं अक्टूबर में आएंगे। वो तो इससे मशरूत कर रहे थे, वो तो इन्होंने भी ये कहा ना कि निगरान वज़ीर आज़म भी वहीं से आएगा, इलेक्शन की तारीख भी उस वक्त दी जाएगी जब मियाँ साहब की, वरना तो आइनी तौर पर तो आपको 12 अगस्त को असम्बली तहलील करनी थी, उसके मुताबिक 60 दिन में हो जाते। जब आप 12 से पहले करते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि 90 दिन तो होने ही होने थे। जब मरदमशुमारी लाएंगे तो फिर होगी यकीनन 90 दिन, क्या जनवरी या फरवरी भी शायद हो जाए तो बहुत है। लेकिन बहरहाल हाँ, अगर एक सही बात है तो उसको सही कहना चाहिए, और गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए। पीएमएलएन की क्या सोच थी या आज क्या सोच है, ये तो वो भी उसका जवाब देंगे, लेकिन जो हमारी सोच है वो मैंने आपके सामने रख दी। आप लोग जो है आप लोग जो आइन की दुहाई देते रहे हैं, आपने देखा कि माजी में कौन सा आइन फॉलो हुआ? 14 मई का जो वाकया हुआ उस वक्त कहाँ आइन को फॉलो किया गया कि वो भी 90 दिन के इलेक्शन थे। तो अब जो आप आइन की बात करते हैं वो कहते हैं आइन की, और आइन में जो तशरीह थी उसको भी आपने बदल दिया। जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के थे वो पार्लियामेंट में ले लिए, वो आप जो इख्तियारात सदर के थे वो आपने ले लिए। अब तो सब आज़ाद हैं ना इसमें, और कई जगह जाके आइन खामोश हो जाता है, जैसा कि 14 मई में हो गया था कि इलेक्शन नहीं कराए उन्होंने। मैंने गुजारिश की उस वक्त, अभी भी आपको जवाब यही दिया कि हमारी कोशिश है कि जल्द इलेक्शन हो। अगर 90 दिन से हम चाहेंगे कि उसके अंदर हो, लेकिन अगर उससे तजावुज भी होता है तो
मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो ना। ये जो 6 महीने की, 1 साल की, 6 साल की, 10 साल की बातें हो रही हैं, ये मुल्क के भी तो अच्छा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमारी मार्केट स्टेबल हो जाएंगी अगर आप आज कहते हैं कि जी हमारे पास एंडलेस स्पेस है एंड टाइम है कि हम ये ना कराते रहे? तो कुछ मुल्क का भी तो हमको सोचना चाहिए इन चीजों में। और इंशाल्लाह मुझे काफी हद तक यकीन है कि इलेक्शंस विद इन दिस टाइम फ्रेम जिसकी हम बात कर रहे हैं, फरवरी भी नहीं, मैं तो कहूँगा जनवरी में हो जाएंगे। और हमारी कोर्ट्स जो हैं, ठीक है नवीद कमर साहब, अब आप नवंबर से कम जनवरी पर तो खुद ही आ गए। आगे चलकर भी आपसे गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं देखा जाता हूँ एक ब्रेक की जानिब, और के बाद आऊँगा। तो बड़ी हैरत की बात है कि हमारी ताजर बरादरी ने आर्मी चीफ के सामने बिल्कुल खुलकर दो टोक अल्फाज में कहा हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इधर पॉलिटिशियन, सियासी जमातें कहती हैं कि जनाब इलेक्शन चाहिए, जबकि ताजर बरादरी ने इज्तिमाई तौर पर उनके नुमाइंदों ने आर्मी चीफ से कहा है कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। और इस मईशत की बहाली में वो पहुंच गए हमारे आर्मी चीफ के पास कि वो उनको अब कोई उम्मीद इस पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप से नहीं है। कोई 50 के अरकान थे। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। शुक्रिया काशिफ साहब। अब ये जो यकीनन सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई और आप पॉलिटिकल लीडरशिप से गालिबन इतने मायूस हुए कि आप आर्मी चीफ के पास पहुंच गए। लेकिन आर्मी चीफ क्या करेंगे? यानी पेट्रोल 300 रुपये का, शक्कर इस जगह पर, करेंसी 300 रुपये, बिजली बढ़ रहे हैं, फॉरेन महाज पे लड़ रहे हैं, इसके किस महाज पर किस तरह कर सकेंगे वो काशिफ साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि इट इज वेरी फॉर्चुनेट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी कि हमारी आवाज को कोई सुनने वाला और उस पे इम्प्लीमेंट करने वाला आया है। हम इससे पहले सिर्फ इश्यूज ही उठाते रहते हैं और हमारे इश्यूज को साल के बाद आराम से टोकरी में रख दिया जाता है। अब बात यह है कि मैं ये समझता हूं जाती तौर पे द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज डिवैल्यूएशन। हमें इसको रोकना है जब तक हम अपनी करेंसी को स्ट्रांग नहीं करेंगे। एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर इट, और जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपके स्टेट बैंक और आपके हुंडी के रेट का डिफरेंस। जब तक वो डिफरेंस कम नहीं होगा तब तक आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं आएंगे, आपके जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, आपका रुपी स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी इंपोर्ट्स नहीं कम होंगी, आपका जो विदहोल्ड इसका है, इनपुट कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, उसकी प्राइसेस कम नहीं होंगी। लेकिन काशिफ साहब खुद आर्मी चीफ का ओहदा एक आईनी है। फिर आप लोग का मतलब ये कि कहा जाता है जी फौज मुदाखलत करती है, आप मुतालबा कर रहे हैं, तो एक आप बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे। एक तरफ इलेक्शन का मुतालबा, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहते, हमें मईशत चाहिए। मैं ताजिर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात भी नहीं कर रहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे ही तो क्रिटिसाइज कर रहा हूं, और मैं बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि आप हमारा जो इस लहज पे हम पहुंचे हैं, जो 300 रुपए पे आज डॉलर पहुंचा है, जो चीनी नायाब हो गई है, जो आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त 22% है, 25 से 26% पे आप कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन सा बिजनेस है जो 25-26% पे काम करेगा? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 35 से 40% इन्फ्लेशन पे काम करेगा? फिर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं इस आवाम के, आप सड़कों पे आवाम को ना निकलने दें, आप उन्हें सस्ती बिजली प्रोवाइड कर दें, आप उन्हें चीनी प्रोवाइड कर दें, फिर कोई जिम्मेदारी तो ले लेना जो आवाज निकालता है। तो काशिफ साहब क्या इस पर आर्मी चीफ आपकी इस बात से कन्विंस हुए? क्योंकि बहरहाल वो एक इदारों को नुमाइंदगी करते हैं, वो आप लोग गए थे मुतालबे के लिए, आप उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि इलेक्शन ना करें और हमें मईशत मजबूत करके दें, फिर इलेक्शन कराएं। वो कन्विंस हुए? मैंने तो सिर्फ बयानिया बताया है कि मैंने ये कहा, क्योंकि कहने वालों ने तो वहां ये भी कहा कि आप जितने लॉकर्स हैं उन लॉकर्स को जाकर तोड़ दें और ये चेक करें कि उसमें डॉलर्स कितने पड़े हैं।
कहने वालों ने तो वहां ये भी कहा कि मीडिया पे बैठ के सारा दिन नेगेटिव आपकी जो टेली होती हैं, आप टेलीकम्युनिकेशंस जो आप कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, वहां पर ये बात भी हुई। वहां पर ये बात भी हुई कि स्मगलिंग भी हो रही है, वहां पर ये बात भी हुई कि स्मगलिंग बॉर्डर से हो रही है। देखें, उसका मकसद ये था कि हम उन इश्यूज को जरूर हाईलाइट करें जो इस वक्त इश्यूज हैं और जो इकोनॉमी को चलने नहीं दे रहे। ना ही तो उन्होंने कोई फैसला किया और ना ही हमने कोई फैसला दिया। जब आप 4 घंटे डिस्कशन करते हैं और आप 60 से 70 लोग बैठते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी मीटिंग थी कि वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस हुआ, ओपनली हुआ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, और मैंने अपने आपके ही प्रोग्राम में कहा कि मैंने कहा कि मैं जाती तौर पे ये कहता हूं लाहौर चैंबर के प्रेसिडेंट पे कि ये जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी। हो सकता है आप सहाफी हैं, आपके कोई और प्रायोरिटीज हो, कोई और सर्विस पर्सन है, उसकी कोई और प्रायोरिटीज हो। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर बरादरी कह रही है कि जनाब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, मईशत नहीं चाहिए। बहरहाल महंगाई के हाथों तो लोग जिस तरह आहो बका करें, और जिन सियासी जमातों ने जो कुछ इनको दिया है वो हमारे सामने है। मुतनाज़ा बात है लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।